जम्मू कश्मीर की आजादी के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देने वाले अलगाववादियों की सुविधाएं हो सकती हैं बंद, केंद्र सरकार उठा सकती है कई कदम। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों ने कड़ा किया रुख, 16 सितंबर तक शटडाउन का दिया कॉल। हुर्रियत पर बरसी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, कहा जब तहरीक तहजीब से आगे निकल जाए तो तहरीक नहीं रहती। नवंबर में सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान जाएंगे पीएम मोदी। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त के मुताबिक अभी तक पीएम का आना तय, भविष्य का पता नहीं। पाकिस्तान का दिखा नापाक चेहरा, पाक चेंबर ऑफ कॉमर्स ने तय वक्त से आधे घंटे पहले रद्द किया भारतीय उच्चायुक्त का भाषण। यूपी के देवरिया में राहुल गांधी की सभा में खाटों की लूट, भाषण खत्म होते ही खाट उठाकर भागे लोग। देवरिया की खाट सभा में राहुल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने और किसानों की उपेक्षा का लगाया था आरोप। देवरिया में कांग्रेस ने किसानों में बांटे वादे के फॉर्म, किसानों के कर्ज माफी और बिजली बिल हाफ का दिया नारा। सभा शुरू करने से पहले राहुल ने दुधेश्वर मंदिर में टेका मारा। राहुल की कर्ज माफी पर बीजेपी ने कसा तंज, सुधांशु त्रिवेदी ने सीएजी की रिपोर्ट का दिया हवाला, कहा यूपीए 1 में लोन माफी के नाम पर हुए 52,000 करोड़ का घोटाला। आम आदमी पार्टी में घमासान जारी, संजय सिंह की चुनौती के बाद भी पार्टी में महिला कार्यकर्ताओं के शोषण वाले बयान पर अड़े विधायक शहरावत, 3 नेताओं पर लगाए आरोप। आम आदमी पार्टी को पंजाब में भी बड़ा झटका, अमृतसर जोन के करीब 80% नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। केजरीवाल के मंत्रियों के विवादों में फंसने पर अन्ना हजारे दुखी, कहा केजरीवाल से जितनी उम्मीदें थी वो सब खत्म। अन्ना के बयान पर कुमार विश्वास ने कहा अन्ना हजारे हमारे लिए आदरणीय है, उन्होंने जो कहा उस पर ध्यान देंगे। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद जगमीत बरार, संजय सिंह, भगवंत मान की मौजूदगी में हुई एंट्री। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, आशुतोष की गांधी पर टिप्पणी पर जताया विरोध। मोहाली में कांग्रेस की सभा में हंसराज हंस का हंगामा, समर्थकों के साथ स्टेज से उतरे, बाद में मनाने पर मंच पर लौटे। हंसराज हंस ने लगाया दलित वर्ग में एक खास जाति को तवज्जो देने का आरोप, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा यह छोटी मोटी बात। कावेरी जल बंटवारे पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच भड़का गुस्सा, बेंगलुरु मैसूर हाईवे जाम। मांड्या जिले में हंगामे के बाद स्कूल कॉलेज बंद, 9 सितंबर को कर्नाटक बंद बुलाया गया। राजमहल का गेट सील करने के मामले में राजस्थान सरकार को फटकार, जयपुर कोर्ट ने पूछा क्यों किया गया गेट सील, अब जाएगा हाईकोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ दायर की चार्जशीट, एलआईसी एजेंट आनंद चौहान पर भी चार्जशीट। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की सूची जारी, बाबूलाल गौड़ को नहीं मिली जगह। गुजरात में पूर्व कांग्रेस सांसद जगदीश ठाकुर ने पार्टी छोड़ी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से नाराजगी के चलते इस्तीफा दिया। हरियाणा से सुभाष चंद्रा के राज्यसभा चुनाव रद्द करवाने के लिए आरके आनंद ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। यूपी की लैपटॉप वितरण योजना में बीजेपी सांसद ने लगाया घोटाले का आरोप। इटावा में रामशंकर कठेरिया ने कहा सीबीआई से हो जांच तो सच सामने आए। यूपी के एटा में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का 3 तलाक पर बयान, कहा मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब। समान आचार संहिता पर रविशंकर प्रसाद का बयान, वाराणसी में कहा सभी पक्षों से विमर्श के बाद लिया जाएगा फैसला। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता का बयान, मदर टेरेसा ने बच्चे पालकर किया परोपकार, लेकिन धर्म बदलने के लिए नहीं करूंगा उनकी तारीफ। आईआरसीटीसी और झारखंड सरकार में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थ पर्यटन समझौता, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा फायदा। शिक्षक दिवस पर छापे गए विज्ञापन में नीतीश कुमार ने किया भूल सुधार, अपेक्षा की गलती से छप गया था उपेक्षा। पटना में एक अड़े मार्ग में सीएम के आधिकारिक बंगले में लौटे नीतीश कुमार, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगला छोड़ना पड़ा। बिहार के कैमूर में परिवार नियोजन योजना में करीब 6.5 करोड़ का घोटाला आया सामने, 2009 से 2011 के बीच हुई गड़बड़ी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 88 स्कूल और कॉलेजों की मान्यता की रद्द, लालकेश्वर के समय दी गई थी मान्यता।
दरभंगा की ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में छात्रों का बेमियादी धरना, परीक्षा में गोरख धंधे से नाराज हैं छात्र। पाकिस्तान ने पूंछ में फिर किया सीज फायर उल्लंघन, सोमवार रात भर हुई गोलीबारी, 6 पोस्ट को बनाया निशाना, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। असम के बोंगाईगांव में मारा गया एनडीएफबी का एक उग्रवादी, कोकराझार पुलिस ने चलाया था एनकाउंटर। सोशल मीडिया में बढ़ रहे आईसिस के खतरे पर बुधवार को होगी बड़ी बैठक, एनआईए सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की एफबीआई के साथ होगी बैठक। दिल्ली हाई कोर्ट ने कन्हैया कुमार की याचिका पर जेएनयू को थमाया नोटिस, जेएनयू ने कन्हैया पर लगाया था 10,000 का जुर्माना। हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टरों ने की पेन डाउन हड़ताल, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग। दिल्ली के ताज मानसिंह होटल की नीलामी की मंजूरी को हाईकोर्ट में चुनौती, एनडीएमसी को फिलहाल कोई कार्रवाई न करने के निर्देश। दिल्ली जल बोर्ड को डीएमआरसी के खिलाफ लगाई गई याचिका पर जवाब न देना पड़ा भारी, एनजीटी ने लगाया 2,000 का जुर्माना। दिल्ली हाई कोर्ट से ऐप आधारित रेडियो टैक्सी को फौरी राहत, कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऐप आधारित रेडियो टैक्सी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने के दिए निर्देश। मौसम सैटेलाइट इनसेट 3DR 8 सितंबर को होगा लॉन्च, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी लॉन्चिंग। जूनागढ़ की सड़क पर दिन दहाड़े निकला शेर, पर्यटकों ने रोमांच का लिया मजा। दिल्ली में पिछले हफ्ते जबरदस्त बारिश के बाद बिगड़े हालात पर केंद्र दिल्ली सरकार के साथ सिविक एजेंसीज को नोटिस, कोर्ट ने 16 नवंबर से पहले मांगा जवाब। हावड़ा में बारिश ने बिगाड़े हालात, अस्पताल में घुसा पानी, मरीज बेहाल। रांची में करीब 24 घंटे की मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बरसाती नदियों से बढ़ा खतरा। जमशेदपुर में लगातार बारिश के बाद डैम में बढ़ा पानी, 120 गांवों के डूबने से बचाने के लिए खोले गए 8 फाटक। यूपी के सोनभद्र में जोरदार बारिश के बाद रिहंद बांध के 5 फाटक खोले गए, तटीय इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बिहार के छपरा में शराब तस्कर पर टूटा पुलिस का कहर, तस्करी के आरोप में पेड़ से बांधकर की पिटाई। हाजीपुर में टोल टैक्स लगाने से भड़के लोग, NH 77 पर गांव वालों ने की तोड़फोड़, धरने पर बैठे लोग। समस्तीपुर में चिटफंड के मैनेजर के घर हंगामा, ठगी की शिकार महिलाओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। सूरत के एक अस्पताल में डॉक्टरों तीमारदारों के बीच भिड़ंत, सीसीटीवी में वारदात कैद। यूपी के फिरोजाबाद में दलितों की जमीन हड़पने के विरोध में कलेक्टरेट में धरना, दबंगों पर लगा आरोप, प्रशासन खामोश। राजस्थान के बीकानेर में अतिक्रमण पर हंगामा, हाईवे पर लंबा जाम। राजस्थान के भीलवाड़ा में ससुराल वालों का टूटा कहर, बहू को डायन बताकर 2 महीनों तक कैद रखने का आरोप, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत, लूटपाट के बाद की गई हत्या का आरोप। दिल्ली के रेड लाइट एरिया जीबी रोड के कई कोठे सील, कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने दबोचा फर्जी पुलिस बनकर लूट करने वाला गिरोह, व्यापारियों को बनाता था निशाना। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर चलती राजधानी में चढ़ने की कोशिश करता शख्स गिरा, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरकर भी बची जान। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 1 साल की बच्ची के साथ विवाहिता ने की खुदकुशी, कुएं में छलांग लगाकर दी जान। बुल्ढाना में भालू के हमले में 2 भाई जख्मी, बीते 3 दिनों के भीतर भालुओं ने दूसरी बार किया हमला। अमृतसर में 28 पैकेट हीरे और 12 किलो चांदी जब्त, बस में बैठे तस्करों ने अपने गुप्तांगों में छुपाए थे हीरे। ऋषिकेश में गंगा नदी में बढ़े जल स्तर से राफ्टिंग पर बढ़ा खतरा बरकरार, लेकिन जान जोखिम में डालकर पर्यटकों से कराई जा रही है राफ्टिंग। आगरा में कोर्ट कैंपस में पति पत्नी आपस में भिड़े, बीच बचाव करने में पुलिसकर्मी को भी लगा तमाचा। आरुषि केस में आरोपी नूपुर तलवार 3 हफ्ते की पैरोल मिलने के बाद गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा, बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल हुई थी मंजूर। यूपी के मुरादाबाद में छेड़छाड़ के विरोध पर मनचली ने छात्रा को मारा चाकू, जख्मी छात्रा जिला अस्पताल में भर्ती। कानपुर में नेशनल हाईवे पर गिट्टी से भरा ट्रक पलटा, 1 दारोगा और स्थानीय युवक की मौत। नौकरी के लिए मथुरा से सऊदी अरब गए शख्स को बनाया गया बंधक, परिवार वालों से मांगी गई रकम, परिवार ने सुषमा स्वराज से मांगी मदद। अजमेर में मानसिक रूप से बीमार एक पिता ने बेटे का गला रेता, बाद में आत्महत्या की कोशिश की।
यूपी के मुजफ्फरनगर में ई रिक्शा लुटेरे गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार, 2 ई रिक्शा, 1 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, 2 चाकू जब्त। कानपुर के एक अस्पताल में महिला ने 18 दिन के नवजात को तीसरी मंजिल से फेंका, सीसीटीवी में कैद वारदात। बिहार के दरभंगा में 29 बच्चों को ले जाते हुए 3 दलाल गिरफ्तार, मानव तस्करी के एंगल से जांच में पुलिस। बिहार के समस्तीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस से 6 पिस्तौल बरामद, आर्म्स तस्करी से जोड़कर जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में नाबालिग छात्र के साथ कुकर्म का मामला सामने आया, सीनियर छात्र पर लगा इल्जाम, माधव अंध आश्रम की घटना। ग्वालियर में एसपी दफ्तर में हंगामा, एक महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बेटे की लाश को 18 घंटे तक ढूंढता रहा एक पिता, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के लगाने पड़े चक्कर। भोपाल के गोटेगांव जबलपुर रोड पर एक चौपहिया वाहन की चपेट में आया बाइक सवार परिवार, पति की मौत, पत्नी घायल, बच्चा सुरक्षित। यूपी के मिर्जापुर में अवैध खनन में एक की गई जान, 2 घायल, ब्लास्ट के दौरान हुआ हादसा। केंद्रीय भंडार और सफल की दुकानों में मिलेगी 105 रुपए किलो अरहर की दाल, केंद्रीय खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने किया फैसला। दाल की कीमतों को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे सचिवों के साथ बैठक, 8 सितंबर को होगी बैठक। गुजरात के अहमदाबाद में तरनेतर के मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक छाते ने बनाया रिकॉर्ड, 21,000 छात्रों ने हिस्सा लिया। मुंबई में लाल बाग के राजा के दर पर पहुंचे अमिताभ बच्चन, आरती में लिया हिस्सा। मुंबई में सलमान के घर से गणपति की विदाई, सितारों की उमड़ी भीड़। मुंबई में बप्पा के दरबार तक पहुंची शिल्पा शेट्टी, बेटे और पति के साथ किया डांस। पुणे को दगड़ूशेठ हलवाई गणेश के सामने 20,000 महिलाओं ने एक साथ किया अथर्वशीष मंत्र का जाप, गणेश उत्सव के दूसरे दिन मंत्र का पाठ करने की है परंपरा। तमिलनाडु के शिवगंगाई में गणेश चतुर्थी पर विशेष पूजा का आयोजन, पल्लियार करपागा मंदिर में जुटे हजारों श्रद्धालु। तमिलनाडु के त्रिची में भी गणेश चतुर्थी की धूम, ऊंची मंदिर में जाकर भक्तों ने किया गजानन का आशीर्वाद लिया। केरल में ओणम के मौके पर नृत्य के जरिए सड़कों के गड्ढों को बनाया गया थीम, महिलाओं ने गीत में किया गड्ढों भरी सड़कों का जिक्र। रिकी पॉन्टिंग ने टीम इंडिया के वनडे और टी20 की कप्तानी के लिए धोनी की वकालत की, कहा जब तक धोनी में जोश है तब तक उन्हें कप्तानी करते रहने चाहिए। इसी महीने भारत के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान, केन विलियमसन की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टीम में ऑलराउंडर जेम्स नीशम की वापसी। पहलवानी में योगेश्वर को गोल्ड मिलने के आसार खत्म, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किया साफ। भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने सुशील कुमार का नाम पद्म विभूषण के लिए आगे बढ़ाया, सरकार की सिफारिश मानने पर सुशील को देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिलेगा। अगले साल हो सकती है बचपन के दोस्त से ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक की शादी, आज तक से खास बातचीत में साक्षी के मंगेतर सत्यव्रत ने कहा साक्षी ने बढ़ाया मान और सम्मान। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने मीडिया से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को दी भद्दी गाली, नाराज ओबामा ने मुलाकात की रद्द, बाद में मांगी माफी। सीरिया के एरिज़ोना में 6 बम धमाकों में मरने वालों की संख्या 35 हुई, आईसिस ने ली है हमले की जिम्मेदारी। काबुल में रक्षा मंत्रालय के करीब तालिबान आतंकियों ने किया हमला, 24 लोगों की मौत, 90 से ज्यादा जख्मी। स्पेन के कोस्टाब्लांका में भीषण आग का संकट बरकरार, पूरे इलाके में आसमान में धुएं का गुबार, करीब 1000 लोग और पर्यटक सुरक्षित जगहों पर हैं। हज सीजन में सऊदी अरब तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार, सुरक्षा बलों ने किया एक्सरसाइज।